इजरायल और फिलिस्तीन के बीच हुए संघर्ष के बाद इजरायल में सत्ता को लेकर इतना प्रभाव देखने को मिलेगा, ये शायद किसी ने नहीं सोचा था। इजरायल में लंबे समय से सत्ता पर काबिल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की विदाई तय हो गई है। उनके विपक्षी पार्टियों के गठबंधन ने आखिरकार नई सरकार बनाने को लेकर सहमति जाहिर कर दी है, जिसके बाद अब नेफ्ताली बेनेट का इजरायल का अगला प्रधानमंत्री बनना तय माना जा रहा है। बता दें कि इस साल मार्च में हुए चुनाव में नेतन्याहू की लिकुड पार्टी को बहुमत नहीं मिल सका था। चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद इजरायली राष्ट्रपति रूवेन रिवलिन ने नेतन्याहू को सरकार बनाने और 2 जून तक बहुमत साबित करने का आदेश दे दिया था। लोगों को आभास है कि यह एक आसान प्रयोग नहीं है, मगर आबादी का बड़ा हिस्सा इसके प्रति अनुकूल रवैया दिखाता नजर आ रहा है। साथ ही साथ एक ऐसे नए डेवलपमेंट ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं, जिन बातों पर खासकर चर्चा हो रही है वो है, आखिर यह कौन सा नेता है जो लीग से हटकर इतना बड़ा फैसला कर रहे हैं? क्या यह सरकार लंबे समय तक टिक पाएगी? इस गठबंधन का इजरायल के अंदर क्षेत्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या असर होगा? यूनाइटेड अरब लिस्ट या राम पार्टी के प्रमुख डॉक्टर मंसूर अब्बास पेशे से दंत चिकित्सक हैं। 47 वर्षीय अब्बास का जन्म इजरायल के उत्तरी हिस्से में हुआ था। वो युवा अवस्था से ही राजनीति में सक्रिय हैं और हिब्रू विश्वविद्यालय में अरब छात्र समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं। वर्तमान में अब्बास हाइफा विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में मास्टर डिग्री के लिए अध्ययनरत भी हैं। डॉक्टर अब्बास इस्लामी आंदोलन की दक्षिणी शाखा के उपाध्यक्ष भी हैं। हालांकि वो इजरायल के उत्तरी इलाके के रहने वाले हैं, मगर दक्षिणी इलाकों में उनका अच्छा बोलबाला है। उन्हें इजरायल के दक्षिणी इलाकों में खासा समर्थन मिला, जिसके बदौलत उनकी पार्टी सारी अटकलों को जुटलाते हुए संसद में स्थान बना पाई। इजरायली चुनावी नियमों के मुताबिक किसी भी पार्टी को संसद में शामिल होने के लिए न्यूनतम 3.25% वोट पाना होता है। किसी समय इस नियम को बनाए जाने की वजह अरब पार्टियों को संसद से दूर करना था, मगर इसकी वजह से उनमें एकता हुई और पिछले कुछ चुनावों में सभी अरब पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा है। हालांकि अब्बास का बाकी सब पार्टियों से सैद्धांतिक मतभेद नजर आया और उन्होंने उनका साथ छोड़ने का फैसला किया। इस फैसले को कई लोगों ने आत्मघाती बताया और शुरुआती दौर में ऐसा लगा कि वो न्यूनतम वोट प्रतिशत की कसौटी पर भी सफल नहीं हो सकेंगे। मंसूर अब्बास को करीब से जानने वाले बताते हैं कि सौम्य स्वभाव के अब्बास सैद्धांतिक मूल्यों पर अडिग रहते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। आश्चर्य की बात यह है कि जिस बात को लेकर उनका बाकी दिग्गज अरब नेताओं से मतभेद था, कोई उम्मीद नहीं कर सकता था कि उस पर उन्हें सफलता मिलेगी। अब्बास का मानना है कि इजरायल में अरब आबादी के विकास के लिए ज़रूरी है उनके नेता मुख्यधारा की यहूदी पार्टियों के साथ मिलकर काम करें। चुनावों के पहले जब उन्होंने यह बात खुलकर स्थानीय मीडिया में कही तो अरब नेताओं ने उनके खिलाफ मुहिम भी छेड़ दी थी। इसके बावजूद वो इस बात को दोहराते रहे और इसका उन्हें खामियाजा भी भुगतना पड़ा। बाकी की अरब पार्टियों ने आखिरी चुनाव में उनकी पार्टी को अपने गठबंधन में शामिल होने से इनकार कर दिया। चुनावी प्रचार शुरू करने के पहले ही डॉक्टर अब्बास ने घोषणा कर दी कि उनकी पार्टी संसद में चुने जाने पर किसी भी मुख्यधारा की यहूदी पार्टी के साथ काम करने को तैयार है, जो अरब लोगों की तरक्की के लिए उनकी शर्तों को मानने के लिए राजी हो गए।